राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शीतला सातम पर हम अपने लड्डू गोपाल की पूजा किस तरह से करें और शीतला माता की पूजा किस तरह से की जा सकती है, यह पूरी जानकारी हमारी वीडियो पर है। आप लोग पूरा अंत तक देखिए और बहुत ही सरल पूजा विधि बताई गई है। तो इस दिन हमें सबसे पहले लड्डू गोपाल को सुबह उठा लेना है। और कहीं कहीं लोग जहाँ प्रांत में होता है, हमारे यहाँ तो हम लोग सुबह स्नान कर लेते हैं और जो रात को हम चावल और गुड़ के साथ में बनाया हुआ चावल बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा दही मिला करके सुबह सुबह, मतलब जैसे 4 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे मॉर्निंग में उठ करके जहाँ पर हम होली जलाते हैं उस जगह पर जा कर के, जो हमारे परिवार की जो बड़ी होती हैं वो जाकर वहाँ पर उस स्थान पर पूजन करके आती हैं, ताकि शीतला माता को अर्पित होती है ये पूजा, ताकि हमारे घर में रोग दरिद्रता ना आए, इसकी वजह से। और इस दिन हम लड्डू गोपाल की भी खास पूजा करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे घर में बाल स्वरूप ही हैं। तो इस दिन हम लोग, जैसे कहीं कहीं लोग नहाते हैं, कहीं कहीं लोग नहीं नहाते, जल्दी थोड़ी देर के बाद नहाते हैं, घर में बसोड़ा का वास करते हैं। लेकिन हम लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, इसलिए हम जल्दी नहा लेते हैं। और अगर आप लोग नहीं नहाए हैं तो घर में छोटे बच्चे से अपने लड्डू गोपाल को उठाकर उन्हें बैठा सकते हैं। उन्हें जो दूध का भोग आप देते हैं तो उन्हें गर्म दूध का भोग ना दें, उन्हें ठंडे दूध का ही भोग दिया जाता है। इस दिन गर्म चीज़ों का भोग नहीं दिया जाता है अपने लड्डू गोपाल को। और देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है और इसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ और फूल मिला लिया है, ताकि इनको शीतलता प्रदान हो। और आज के दिन जब जैसे हम गर्म पानी से स्नान कराते हैं, तो हम आज के दिन उन्हें ठंडे पानी से, मतलब रात के रखे हुए पानी से स्नान कराते हैं। शीतला सातम के दिन जो हम स्नान कराते हैं वो खास करके एक दिन रखे हुए जल में स्नान कराया जाता है। और उस जल में थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं आप, थोड़ी हल्दी मिला सकते हैं, या तो फिर उसमें तुलसी दल डाल कर के भी आप अपने लड्डू गोपाल को पूजा कर सकते हैं। तो आज शीतला सातम के दिन जब हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, तो उसमें हम कान्हा जी को जो भी हम भोग देते हैं, जो भी हम उन्हें भोग देंगे वो ठंडी वस्तुओं का ही भोग देंगे आज के दिन। जैसे माखन, मिश्री, दही, दूध, इन्हीं चीज़ों का भोग दे सकते हैं। और घर में बनाई हुई बासी चीज़ों का हम अपने कान्हा जी को भोग नहीं देंगे। और बासी चीज़ें वो जो हम अपने घर में, होली अभी अभी गई हुई है तो जो मिठाई बनाई हुई है, गुड़ के सेव बनाए हुए, गुजिया बनाई हुई है, या जो भी आपने पकवान बनाया है उसका भोग दे सकते हैं। बाकी पूड़ी, कचौड़ी इत्यादि अगर आपने बनाया हुआ एक दिन पहले, तो उसका भोग अपने लड्डू गोपाल को नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह से हम अपने, जो हम पूजा करने जाते हैं शीतला सातम की, जो हमारे प्रांत में जो पूजा होती है उसमें हम लोग मीठे चावल और दही के साथ ही पूजा करते हैं। और आप लोग के प्रांत में, आपके जो परिवार में चली आई हुई पारंपरिक विधियों के साथ आप उसी तरह से अपने लड्डू गोपाल की भी पूजा करिए और शीतला सातम की भी पूजा करिए। तो देखिए, मैंने तो अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया है और मैंने जो पूजा की हुई है उसमें मैंने चावल, गुड़ और दही का प्रयोग किया हुआ है। और हम भी उसी तरह से पूजा करेंगे जो हमारे इधर चलती है, उसी तरह से। और आज के दिन हम खास प्रयोग कर सकते हैं। अब घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए हम खास प्रयोग करते हैं। जैसे एक लोटे में हमें जल ले लेना है और उसमें थोड़ा सा तुलसी दल या हल्दी का प्रयोग करते हैं। और अपने छोटे बच्चे हों तो उनके ऊपर 11 बार उछाल के वो जल को किसी भी क्यारी में या कहीं बाहर डाल सकते हैं, ताकि उनकी जो नज़र लगी होती है वो झड़ जाती है हमारे घर। और हम इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल की भी नज़र उतार सकते हैं और उन्हें बुरी नज़र के साथ और तथा सभी बीमारियों से दूर रखने के लिए ये उपाय किया जाता है। हमारे माँ इसी तरह से उपाय करते हैं, आप लोग भी इसी तरह से उपाय कर सकते हैं। और देखिए, इसी तरह से हमारे कान्हा जी तैयार हो गए। आज के दिन हमें इन्हें हल्दी का, चंदन का टीका नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हल्दी का टीका लगाना चाहिए। और अगर आपके इधर चलता है तो आप हल्दी और चंदन दोनों मिक्स करके भी लगा सकते हो। हमने तो हल्दी का टीका किया हुआ है और इन्हें हमने गुलाब भी अर्पित किए हुए हैं, ताकि इनकी शीतलता हमारे लड्डू गोपाल को ठंडक देती रहे। और देखिए, मैंने आज के दिन इन्हें दही का भोग दिया हुआ है और ये दही भी मैं कल मंगा के रख लिया था। मैंने इसी दही का ही मैंने अपने लड्डू गोपाल को भोग दिया हुआ है।
यह भोग मैंने दोपहर में दिया है और शाम को मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए मीठे गुड़ के सेव का भोग दिया हुआ है। और हम इसी को अपने लड्डू गोपाल को भोग में दिला, सुबह के समय पे दूध और दोपहर के समय में हम मीठा दही का भोग देते हैं। और आप लोग माखन मिश्री इत्यादि का भी भोग दे सकते हैं, या तो फिर कोई भी ऋतु फल हो आपके पास आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। इसी तरह से हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा जब करते हैं तो हमारी जो शीतला माता है वो प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। हमारे घर में रोग दरिद्रता से सभी को बचाए रखती हैं। हमारे छोटे बच्चों के लिए खास है ये। जो अप्रैल का महीना होता है, इस महीने में लोग ज़्यादातर छोटे बच्चे बहुत बीमार होते हैं, तो आप छोटा सा उपाय करने के बाद और शीतला माता की पूजन करने के बाद ये आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बच्चे और सुरक्षित रहें। इसके लिए हम शीतला माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे शीतला माता, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हम इसी तरह से पूजन करते हैं और दिया लगाते हैं, पूजा करते हैं शीतला माता का। अगर आपके वहाँ पर आसन लगाकर, अगर चौकी लगाकर पूजा करी जाती है तो आप पीला या लाल कलर का वस्त्र बिछाकर शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। इसी तरह से हम पूजा पाठ करके अपनी शीतला माता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने दोस्तों के में शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।